नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी। और इसके बाद से ही जितने दल हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वही आपको बताएं कि जीतन राम मांझी ने इसे सरासर जो है ये गलत बताया है कि ऐसा बिहार में कुछ भी नहीं है। जीतन मांझी दिल्ली में हैं। आपको बताएं कि वो पोस्ट कोविड के बाद अपने बॉडी चेकअप को गंगाराम हॉस्पिटल गए थे और वहीं पर इलाज के दौरान उन्होंने बताया कि हम और वीआईपी दोनों पार्टियां जो हैं काफ़ी मजबूती के साथ एनडीए का हिस्सा है और उन्हीं से जुड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वह महज हवा हवाई है, इसका कोई मायने नहीं है। वही चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी काफ़ी हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का कोई जनाधार नहीं है। जो भी लोजपा थी वो उनके पिता रामविलास पासवान की बदौलत है और उनके जाने के बाद उनके भाई के फेवर में भी वोटर गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो कभी जनसंपर्क नहीं बनाए और न ही जनसंपर्क किए। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के द्वारा रामविलास पासवान के जन्म दिवस मनाने पर एससी एसटी वोट उन्हें नहीं मिलने वाला है, उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। और चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को तो रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में ही अध्यक्ष बना दिया, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। और वो जो बोलते घूमते हैं कि हम जो हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो वो एक छलावा है। वो इससे इस बयान देने से उनके वोट का कुछ परसेंटेज बढ़ गया, इन्हें कुछ लाभ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बताएं आपको, मांझी जो है लगातार चिराग पासवान और लोजपा को लेकर हमलावर हैं। और जब लोजपा में टूट मची तो मांझी चिराग का साथ न देकर उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस का साथ देते नजर आए। और उन्होंने आपको बताएं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव का जब समय चल रहा था उससे पहले अब सीटों का बंटवारा होने वाला था, तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को एक दलित चेहरा के रूप में शामिल करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार में लोजपा कोई मायने नहीं रखती है, लोजपा का कोई जनाधार नहीं है, बल्कि लोग जो हैं वो मांझी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि मांझी बिहार के नेता हैं। और एक तरह से इसे पेश करने की कोशिश की गई, लोजपा की काट खोजा गया। तो वही आपको बताएं कि जो दबाव जो था वो जदयू की तरफ से इतना था कि बीजेपी भी खुल के चिराग पासवान के साथ नहीं आ पाई और चिराग पासवान को एनडीए से अलग होना पड़ा। और चिराग का ये कहना था कि उनकी मन माफिक जो जदयू जो ये चाहती थी कि लोजपा को एकदम कम सीट दिया जाए, उतना में असंतुष्ट था। और नीतीश कुमार के जो कार्य थे उसे जनता नहीं पसंद कर रही थी, क्योंकि जनता के बीच से ही ये खबरें आ रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की हार होने वाली है। और लोजपा ने चिराग पासवान के नेतृत्व में एकला चलो की नीति अपनाई और एक सीट तो वो जीत पाए, लेकिन जदयू को लगभग 40 से अधिक सीटों पर हराने का काम किया। 25 लाख वोट मिले, पूरे वोट का 6% जो है वो लोजपा को मिला। इसे चिराग पासवान अपनी उपलब्धि मानते रहे। तो वही आपको हम बताएं कि अभी लोजपा में टूट हो चुकी है, चाचा और भतीजे के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और लोजपा ऐसी पार्टी हो गई है जिसमें 2-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगभग हर एक देखे पद तो 2-2 हो गए हैं, जिलाध्यक्ष तक 2-2 पद हो गए हैं। तो आपको बताएं कि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार टूटने नहीं जा रही है, बल्कि जितने सहयोगी हैं वो काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो वही चिराग पासवान को लेकर उन्होंने काफ़ी हमलावर रुख रखा और ये बताने की कोशिश की कि रामविलास पासवान ने बहुत सारे कार्य किए थे, जनता से जुड़े थे, जनसंपर्क किए थे, इस कारण उनका एक वोट का आधार था। और उनके नहीं रहने के बाद, उनके चाचा के बगावत करने के बाद बहुत सारा वोट जो है वो उनके तरफ, पशुपतिनाथ पारस की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। और अब चिराग पासवान बिहार में कोई इश्यू नहीं है और नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर वो लोगों को छलते हैं और इसी बयान से उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ वोट मिल जाता है। वैसे चिराग पासवान कोई इश्यू नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि इस बयान के कितने मायने निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल मांझी जो हैं वो चिराग पासवान पर काफ़ी
हमलावर हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।